साथियों, गंदे सपने आना, डरावने सपने आना, भूत प्रेत का सपनों में दिखाई देना, अश्लील सपने देखना, संभोग के दृश्य दिखाई देना, सेक्स करते देखना, शरीर के अंगों में दर्द का होना, पेड़ों में दर्द होना, सपने में शमशान, मौत और खून का दिखना, पूजा के समय घर में लड़ाई झगड़ा होना या आपके घर में किसी की मृत्यु तक हो जाना। अगर आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ भी ये हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो दूसरों को भी शेयर करिएगा जिससे उसके भी ये वीडियो काम आ सके। साथियों, सपने सबको दिखाई देते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे सपने ना दिखाई देते हों या ना आते हों। ज़्यादातर हम सबको वही सपने आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं या जिनके बारे में हम परेशान होते हैं या जिन चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही होती है। ये एक नॉर्मल बात है, ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये सपने हर दूसरे दिन बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं और नॉर्मल होते हैं। लेकिन साथियों, समस्या वाली बात वहां आ जाती है जब हम एक ही जैसे सपने बार बार देख रहे होते हैं या हमें उल्टे सीधे सपने आने लगते हैं जिन्हें देखकर हम भयभीत होते हैं या डरने लगते हैं। जैसे संभोग के दृश्य दिखाई देना और बार बार दिखाई देना, अपने साथ कुछ उल्टा सीधा होते देखना कि कोई आपके साथ गलत हरकत कर रहा हो, कोई आपके पास आ गया हो, कोई आपके साथ सेक्स कर रहा हो, कोई आपको मरे हुए लोगों का दिखना या उनके दृश्य दिखाई देने लगें। कभी कभी ऐसा होने लगे या ऐसा लगने लगे जैसे आपकी छाती पर कोई आकर बैठ गया हो, किसी ने आपका गला दबा दिया हो, कोई आपके पास खड़ा है, किसी ने आपको जकड़ लिया है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सपने में काला साया दिखाई देना, आपको नींद ना आना और ऐसा लगना जैसे कोई आपको देख रहा हो। अगर आपके साथ ऐसा है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है या ये सपने आपको क्यों आते हैं और ये सपने आने से आपको कमजोरी क्यों महसूस होती है। इन चीजों से आप कैसे बच सकते हैं, इसके उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें क्योंकि मां से बड़ा कोई नहीं है और मां से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। तो चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, ज्यादातर ये सपने, गंदे सपने मेरी माताओं को या मेरी बहनों को आते हैं। ये प्रॉब्लम उनके साथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा रहती है। उन्हें सपनों में संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है उनके साथ कोई सेक्स कर रहा है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। ऐसे सपने आने से उन्हें शारीरिक कमजोरी आती है, मानसिक कमजोरी आती है। बहुत सी बहनों के, माताओं के तो बहुत दर्द भी रहता है, पेट में दर्द रहता है, पेट के नीचे के हिस्सों में बहुत दर्द होता है। वह बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, दिन प्रतिदिन सूखती चली जाती हैं, बीमार रहने लगती हैं। उनका किसी भी चीज को करने में मन नहीं लगता। दिन प्रतिदिन उनकी सुंदरता भी कम होने लगती है, वो अपने आप में ही परेशान रहने लगती हैं।
वो डॉक्टर्स को भी दिखाती हैं, भक्तों के पास भी जाते हैं, इधर उधर पूछते भी हैं, पर उन्हें आराम नहीं लगता। और कुछ लेडीज तो ऐसी भी होती हैं, सपने में उनके साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, उन्हें बहुत कुछ दिखता है और वह सुबह भूल जाती हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। और एक समय आने के बाद उन्हें आभास होता है कि ये तो मेरे साथ बहुत दिनों से हो रहा था, ये परेशानी तो मेरे साथ बहुत दिनों से थी। साथियों, आजकल तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा हो रहा है और बहुत गलत उनके साथ हो रहा है। उनके माँ बाप तक को इसके बारे में पता नहीं होता और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साथियों, ये बुरी शक्तियां होती हैं, गंदी शक्तियां होती हैं, इतनी गंदी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। इन्हें प्रेत, जिन्न, मसान आप कुछ भी कह सकते हो। ये कभी अपने आप को सामने नहीं लाती, आपको कंफ्यूज रखती हैं, इसीलिए रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और दिन प्रतिदिन इनकी शक्ति बढ़ती जाती है, इनकी ताकत बढ़ती जाती है, इनकी भूख बढ़ती जाती है और आप इधर उधर भटकते रहते हो, दवाई खाते रहते हो और आपको आराम तक नहीं लगता। साथियों, ये गंदी शक्तियां बच्चा तक नहीं होने देती। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद बच्चा गिर जाता है, नहीं ठहरता। तो ये शक्तियां बहुत बुरी होती हैं, वंश नहीं चलने देती, पत्नी को पति से अलग कर देती हैं, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर में मौत तक करवा देती हैं। बहुत सी बहनों के 10-10 साल तक बच्चे नहीं होते। ये भी एक कारण होता है। ये सब जो आपके साथ होता है उसका कारण है सिर्फ नेगेटिविटी। कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ चिपक गई है या गंदी शक्ति आपके साथ आपके घर आ गई है या आपके घर भेजी गई है, जिसे हम तांत्रिक क्रिया भी बोल सकते हैं। अब आप कुछ भी कह लो या सोच लो, पर यह है सब उस बुरी शक्ति और गंदी शक्ति के कारण ही। या तो जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है जिसके कारण यह गंदी शक्ति आपके साथ आ गई है। जैसे अपने बालों को खोल कर रखना, बाल खोलकर इधर उधर जाना, हाथों में पैरों में मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाकर बाहर जाना, परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना, किसी के घर का कुछ मीठा खाना, मीठा खाकर बाहर निकलना, रात को बाहर घूमना, जाने अनजाने में ही सही, पर यह आपसे हुआ होगा। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा वैसा मत कुछ किया करो। किसी चीज के ऊपर आपका पैर पड़ जाना, इन सब चीजों से ये गंदी शक्ति आपके साथ आ जाती हैं और गंदी क्रिया करती हैं, परेशान करती हैं, अपनी चपेट में ले लेती हैं और दूसरों से आपको दूर तक कर देती हैं। फिर आसानी से हटती नहीं, जिंदगी बर्बाद कर देती हैं और आप भगवान को दोषी ठहराते हो, माँ को दोषी ठहराते हो। और इसका दूसरा कारण है तांत्रिक क्रिया। एक तांत्रिक क्रिया भी है जिसके कारण ये होता है। जी हाँ दोस्तों, या तो किसी ने आपके ऊपर कुछ कराया है, कोई तांत्रिक क्रिया कराई है, जो भी आपका दुश्मन है उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है और आपको किसी सही भगत से या अपना इलाज कराना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल हल्के में ना लें और जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये डॉक्टरी परेशानी नहीं है, डॉक्टरों को दिखाने से ठीक नहीं होगी, किसी भगत या किसी मौलवी को दिखाने से ही ये दूर हटेगी, क्योंकि ये गंदी शक्तियां हैं और गंदी शक्तियां इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहती हैं और ये भक्तों से या तांत्रिकों के प्रभाव से ही हटाई जा सकती हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो कि बहुत शक्तिशाली उपाय हैं, जिन्हें आप बेधड़क होकर कर सकते हैं। साथियों, ध्यान से इन उपायों को करना और संकल्प लेकर करना। सबसे पहले तो आपको 41 दिनों तक अपने घर में पीली सरसों बिखेरनी है। हर रात को यह काम आपको रात को करना है। फिर सुबह उठने के बाद झाड़ू से यह पीली सरसों
घर से बाहर कर देनी है। फिर नहा धोकर अपने घर में गंगा जल छिड़कना है। घर की शुद्धि करनी है। 41 दिनों तक ही दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अपने घर में अखंड दीपक लगाना है। मां के नाम की जोत लगानी है। 41 दिनों तक पवित्र रहना है। अपने आप को और अपने भाव को बिल्कुल पवित्र रखना है। दूसरा, जिसके साथ भी ये समस्या है, जिसके ऊपर ये समस्या है, उसके ऊपर से पानी वाला नारियल लेकर 7 बार उसके ऊपर से घुमाकर उतार कर किसी हवन कुंड में आपको जलाना है या बहते हुए पानी में बहा देना है। तीसरा उपाय, जब भी वो सोए तो अपने पास लहसुन की 3-4 कलियां अपने पास अपनी पॉकेट में रख कर सोए। आप देखना, आपको आराम जरूर लगेगा और आप चैन से सो पाओगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे और जय माता दी। जय माता दी।